चंद्रशेखर ने इस विभाग को उपहास का पात्र बनाया। शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। शिक्षा मंत्री के रूप में कोई गंभीर व्यक्ति को रहना चाहिए था। और जनता यूनाइटेड के कई बड़े नेता अब इस डूबती नाव को छोड़ने के चक्कर में है। श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, श्री नीतीश कुमार जी ने वो भी बनने नहीं दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके एक आईएएस ऑफिसर के पाठक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा। कई लोग कई तरीके के बातें कर रहे हैं। यहां तक महागठबंधन के ही कई एमएलसी इस्तीफे तक की बात उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांग दी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के गद्दावर नेता और काफी सीनियर लीडर और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं। किस तरीके से इस पूरे विवाद को सर देख रहे हैं? चूंकि देखिए, राज्य की सरकार में या राज्य मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का काफ़ी महत्व है। सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान हम लोग शिक्षा विभाग में करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर ने इस विभाग को उपहास का पात्र बनाया, रामचरितमानस और इस प्रकार के ग्रंथों पर जिस प्रकार से भद्दी टिप्पणियाँ की, और जबकि उन्हें अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए था। आज शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं। शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको शैक्षणिक क्षेत्र में नियमित करना है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर ये सिर्फ एक सनातन धर्म के, या सच कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष का मान्य अगर कोई महाग्रंथ है तो रामचरितमानस है, उस पर ये लगातार टिप्पणियाँ करते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं दिया। तो श्री नीतीश कुमार जी के कार्यशैली को जानता हूँ। जब मंत्री अपने विभाग से इतर कार्य करने लगते हैं तो इस तरह के अधिकारी को उस विभाग में उन्हें पदस्थापित किया जाता है। तो श्री के पाठक जी लगता है कि उसी आलोक में शिक्षा विभाग में पदस्थापित किए गए हैं। और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से उनके योगदान के बाद सारी परिस्थितियां बन रही थी, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें तो आती ही। और मैं तो आज भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के विभाग में शिक्षा मंत्री के रूप में कोई गंभीर व्यक्ति को रहना चाहिए था। मैं तो सोचा था कि ये बेहतर काम करेंगे। हमारे इलाके से आते हैं, कोसी से आते हैं। मधेपुरा तो शैक्षणिक हब रहा है। स्वर्गीय बीपी मंडल जी उस धरती के पुत्र रहे। लेकिन इन्होंने इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देके अनावश्यक रूप से एक ऐसा वर्ग जो कहीं न कहीं भारत उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जाना जाता है, उसमें ये मशगूल रहे। तो स्वाभाविक है इस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी। नीतीश कुमार जी ने कोई कदम उठाया है, लेकिन इस तरह के कदम उठाने से ये सारी चीज़ें कैसे बेहतर होगी मुझे समझ में नहीं आता है। एक आईएएस ऑफिसर और एक शिक्षा मंत्री के बीच विवाद में शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से सुधरेगी लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से दोनों के बीच में खाई है और किसी भी विभाग के परिचालन में मंत्री और विभागीय सचिव के तालमेल का बड़ा महत्व रहता है, तभी सूबे का भी विकास होगा। तब उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के विवाद से किसी प्रकार का कोई बेहतर फलाफल निकलेगा। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसको लेकर आज पटना में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं धरने पर बैठ गए। किस तरीके से देख रहे हैं मोदी सड़ने वाला मामला? नहीं, देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस प्रकार से माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ में धरने पर बैठ जाते हैं और उनके खिलाफ में बयानबाजी करते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था को कहीं न कहीं मखौल है। और न्यायपालिका जहां सभी लोग उसे एक निष्पक्ष मानते हैं, भारत की न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था है,
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अनुकूल सारी व्यवस्था को चाहते हैं, क्योंकि इनकी परंपरा भी आज़ादी के बाद से इसी प्रकार की रही है। तो यह दुर्भाग्य है देश का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज़ादी के बाद से लंबे वक्त तक शासन में रही और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, जो कहीं न कहीं संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता रहती है, उसका वो मखौल उड़ा रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश में अराजकता चाहती है। वो देश में नहीं, बाहर, देश के बाहर भी राजीव गांधी को देश के बारे में अच्छी बातें कहनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को नहीं कह के फिर वो भारत के लोकतंत्र पर, भारत की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगता है कि लचर नेतृत्व के कारण दिशाहीन हो गई है। आप एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और जेडीयू के कोटे से मंत्री आते हैं। वो कह रहे हैं कि कई सीनियर लीडर बीजेपी के जेडीयू के संपर्क में हैं, जल्द टूट होने वाली है बीजेपी। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। सिर्फ बयान के लिए बयानबाजी करना वो अलग चीज़ है, लेकिन सबको पता है कि जनता दल यूनाइटेड जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सामने में समर्पित हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 के बाद जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य है। और जनता यूनाइटेड के कई बड़े नेता अब इस डूबती नाव को छोड़ने के चक्कर में हैं। वो समय का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के कई सारे जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, आने वाले दिनों में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बीजेपी में आएंगे क्या। मैं ये नहीं जानता कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या किस दल में जाएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक स्थिति बिहार की राजनीति में बना लिया है, तो स्वाभाविक है कि उनके जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, वरीय नेता हैं, वो कहीं न कहीं इस डूबती नाव से भागने के चक्कर में हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। भोजपुरिया अंदाज में काफ़ी समय के बाद उन्होंने इस तरीके का बड़ा बयान दे दिया। देखिए, मुझे तो श्री लालू प्रसाद जी के इस तरह के बयान पर हंसी आती है। जिस राजनीतिक दल को बिहार में लोकसभा में एक भी सीट नहीं हो, वो कभी 300 सीट जीतने की बात करे, कभी श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी नेता हैं और जिन्हें देश और विदेश में सभी चाहते हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो इन्हें कुछ राजनीति में हासिल नहीं हो पा रहा है। एक एमपी भी नहीं जिता पाए, आज भी इनकी सरकार अपने बूते नहीं बन पाई और श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, श्री नीतीश कुमार जी ने वो भी बनने नहीं दिया। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की खींच इस तरह के बयानों से वो निकालेंगे, लेकिन उनके इस तरह के बयानों का कोई महत्व भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से बिहार में विवाद बढ़ रहा है, एक तरफ आईएएस ऑफिसर हैं तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, और अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने ही के पाठक को शिक्षा विभाग में भेजा है प्रोफेसर चंद्रशेखर के लिए। अब देखना है कि इनके इस बयान से शिक्षा मंत्री और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।